नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी की सरकार कोर्ट की फटकार, ये एक मुहावरे की तरह से हो गया है। लेकिन इस बार जो कोर्ट ने फटकार लगाई बीजेपी की सरकार को, वो वाकई सुनने लायक है। कोर्ट ने जो कहा है बीजेपी की सरकार को, कायदे से अगर किसी और सरकार के लिए कहा जाता तो उसके ऊपर घंटों घंटों की टीवी डिबेट होती। लेकिन यहां पर बीजेपी की सरकार है और कोर्ट उसके बारे में बोल रही है, इसलिए चुप्पी है। लेकिन जो कहा है कोर्ट ने वो वाकई आपको सुनना चाहिए। और जिस तरह की बात कही है, ऐसी बात जो है वो किसी अन्य मामले में किसी अन्य सरकार के लिए हमने नहीं सुनी है। क्या कहा है, एक एक चीज, एक एक अक्षर जो कोर्ट में कहा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मामला आपको बताते हैं। जिग्नेश मेवाणी का मामला। जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के पहले निर्दलीय विधायक बने, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। जिग्नेश मेवाणी को 20 अप्रैल को आधी रात को गिरफ्तार करती है असम की पुलिस आकर के गिरफ्तार करके जिग्नेश मेवाणी को असम लेकर के चली गई गुजरात से, और 20 अप्रैल को। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ हुआ जिग्नेश मेवाणी ने एक ट्वीट कर दिया और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। और उस ट्वीट में भी क्या था? उस ट्वीट में कुछ इस तरह से था कि नरेंद्र मोदी जो है वो आ रहे हैं गुजरात के अंदर, गुजरात का उनका दौरा था, तो यहां पर पीस हार्मोनी की बात करें। और उसमें जिग्नेश मेवाणी ने जो है वो नरेंद्र मोदी को ये भी जो है वो कह दिया था कि वो गोडसे को अपना भगवान मानते हैं। अब इसके बाद में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बताया गया कि साहब आपने एक ट्वीट किया, इसके तहत आपको गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन जिग्नेश मेवाणी को इस मामले में जमानत मिल गई। जो एक ट्वीट वाला मामला था, इस मामले में जमानत मिल गई। उसके फौरन बाद में वो कुछ ही देर के लिए बाहर निकले थे जेल से, उसके फौरन बाद में जो है उनके ऊपर एक और मुकदमा लगा दिया गया। जिग्नेश मेवाणी के ऊपर मुकदमा लगाया गया कि उन्होंने जब उनको लाया जा रहा था उस वक्त में एक महिला अफसर के साथ में बदतमीजी की है, और उनके ऊपर जो है वो फिर एक नई एफआईआर उस महिला के नाम पर दर्ज करवा दी गई। अब इस महिला की एफआईआर और इस महिला ने जब कोर्ट के अंदर गवाही दी तो आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल भी जो है होमवर्क नहीं किया गया। यहां पर कोर्ट में किस तरह से धज्जियां उड़ गई हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए कोर्ट ने जो कहा है, ये जो है बारापोटा जिला सत्र न्यायाधीश में इसका सुनवाई चली, और यहां पर अर्पेश चक्रवर्ती, जज साहब का नाम है अर्पेश चक्रवर्ती, और अर्पेश चक्रवर्ती ने जो बात कही वो आप सुनिए, सुनने लायक है। इसमें क्या लिखा है? जज साहब ने कहा है कि बेहद कठिनाइयों से मिले इस लोकतंत्र में, बेहद कठिनाइयों से मिले लोकतंत्र को इस तरह पुलिस स्टेट में नहीं बदला जा सकता। पुलिस स्टेट का मतलब यह होता है कि पुलिस जो चाहे वही हो जाएगा, पुलिस का अपने आप से जो है वो कानून सब कुछ तय कर दे। ये पुलिस के हाथ में नहीं होता है। लेकिन यहां पर जज साहब कह रहे हैं कि बेहद कठिनाइयों से हमें लोकतंत्र मिला है और लोकतंत्र के अपने मायने हैं, लेकिन उसको आप पुलिस स्टेट में बदल रहे हैं। ये आप आगे देखिए, इसमें अगर मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज महिला के बयान के आधार पर इस मामले को सच मान लिया जाता तो जो कि गलत है, तो हम इस देश के आपराधिक न्याय शास्त्र को फिर से लिखना पड़ता। जज साहब है, थोड़ा कानूनी भाषा है, उसको मैं मोटे मोटे तौर पर जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जज साहब ये कह रहे हैं कि जिस महिला ने, उस महिला अफसर ने जिसने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, उसको अगर सच मान लेते तो हमें फिर से जो है वो न्याय शास्त्र को फिर से लिखना पड़ता, यानी फिर से हमें एक नई न्याय की प्रणाली जो है वो लिखनी पड़ती, क्योंकि वो एफआईआर झूठी थी। और कितनी झूठी थी वो मैं आपको बताता हूं। आगे आप देखिए, एफआईआर से उलट महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग ही कहानी बताई। महिला की गवाही को देखते हुए ऐसा लगता है कि आरोपी जिग्नेश मेवाणी को ज्यादा से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने के लिए ये मुकदमा तत्काल बनाया गया, जो कि अदालत की प्रक्रिया और कानून का सीधे तौर पर दुरुपयोग करता है। अब आपको कुछ कहानी समझ में आई? अदालत में जज साहब अर्पेश चक्रवर्ती इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर जो एफआईआर की गई है वो सीधे तौर पर जो है वो एक फर्जी कहानी थी। हुआ ये कि जज साहब ने जिस महिला के नाम पर एफआईआर हुई, जिस महिला ने कहा कि एफआईआर में कि मेरे साथ जिग्नेश मेवाणी ने छेड़छाड़ की है, जो एफआईआर में बातें लिखी हुई थी और जो महिला ने वहां पर गवाही दी, दोनों अलग थी। अब बताइए, यहां पर जो पुलिस गुजरात से एक विधायक को उठा करके लेकर के जाती है, वो एफआईआर में जो बातें हैं और जो महिला ने कही वो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं।
इतना होमवर्क भी नहीं करवाया गया कि गवाही से पहले उस महिला अफसर से वो एफआईआर की कॉपी दे दी जाती तो कम से कम वो रट लेती और उसी तरह की बातें कहती तो इतनी फजीयत शायद पुलिस की नहीं होती। लेकिन यहां पर जज साहब कह रहे हैं कि दोनों चीजें अलग हैं और एक मामला तुरंत जो है उसको बना दिया गया और मकसद केवल ये था जिग्नेश मेवाणी को ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखा जाए। अब जिग्नेश मेवाणी ने इस पर क्या कहा है वो मैं आपको आगे वीडियो सुनाऊंगा। इसमें आगे देखिए आप, गोली मार करके आरोपियों की हत्या करना या घायल करना राज्य में एक नियमित घटना बन गई है। गोली मार करके आरोपियों की हत्या करना या घायल करना राज्य में एक नियमित घटना बन गई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, उसी तरह की बात जो है जज साहब वहां पर कह रहे हैं असम के अंदर कि असम में ये हो रहा है कि आरोपियों को या तो गोली मार दी जाती है या फिर जो है उनको घायल कर दिया जाता है और ये रेगुलर हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। जज साहब इस बात को कह रहे हैं। इस जिग्नेश मेवाणी के मामले में इस तरह की झूठी एफआईआर रोकने के लिए पुलिस की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट को असम पुलिस को सुधारने के लिए निर्देश देने पर विचार करना चाहिए। अब जो है जज साहब ने कहा है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट को यह करना चाहिए कि असम की जो पुलिस है वो इतनी बदनाम हो चुकी है और कई सारे कारनामे असम की पुलिस के वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो इतनी बदनाम हो चुकी है कि हाई कोर्ट को उसको निर्देश देना चाहिए कि वो पुलिस अपनी जो कार्य करने की जो तरीके हैं तौर तरीके हैं उनको सुधारने का काम करे। अब इसमें कहा है कि आप कैमरा लगाइए ताकि ये पता चल जाए कौन आपसे छेड़छाड़ कर रहा है नहीं कर रहा है, और अपने जो वाहन है उसमें सीसीटीवी लगाना चाहिए। अब जो आखिरी लाइन है उसको आप ध्यान से सुनिए, नहीं तो हमारा राज्य एक पुलिस स्टेट बन जाएगा जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस स्टेट का मतलब यह है कि पुलिस आपके घर पर आए, आपको उठा ले जाए, आपको थाने में डाल दे, आप पूछे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ये होता है पुलिस स्टेट। और ये जो है जज साहब कह रहे हैं कि पुलिस स्टेट जो है वो समाज देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इस लोकतंत्र को बड़ी कठिनाई से अर्जित किया है, बड़ी कठिनाई से इसको पाया है। अब जरा एक बार जिग्नेश मेवाणी को सुनिए। जिग्नेश मेवाणी ने जमानत के बाद में बाहर आने के बाद में क्या कहा है, जिग्नेश मेवाणी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नीरव मोदी को नहीं पकड़े, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़े, विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और एक ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर असम की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि सरकार में हिम्मत होती तो दूसरा जो एफआईआर किया, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, एक महिला को आगे किया, ये तो कायरता है। मेरी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जी अगर मुझे पुलिस के साथ कुछ गैर बर्ताव करना होता तो मुझे गुजरात से उठाया तब करता। आसाम का छोटा सा एक कर्मचारी, उसके साथ में हाथापाई करके क्या करूँगा, व्हाट विल आई अचीव? तो ये सारी पूरी बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से प्लान हुई एक कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं। और पूरा गुजरात जानता है, अब पूरा आसाम जानता है और पूरा देश जानता है। वो मेरे हौसले को, मेरे स्पिरिट को तोड़ना चाहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे जिस ट्वीट के बेसिस पर मुझ पर एफआईआर किया, वो ट्वीट का कंटेंट तो अप्रिशिएट करने वाला था। गुजरात में 3 जगह पर कम्युनल क्लेशिस हुए, प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे थे तो उन्होंने उनको अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात की जनता को आप अपील करिए पीस और हार्मनी के लिए। कहीं ना कहीं मोदी साहब को मिर्ची इस बात की लगी कि मैंने उनको ये कहा कि गोडसे के भक्त है, तो पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि वो तो है ही, उनकी विचारधारा क्या है वो पूरा दुनिया जानता है। यहां पर जिग्नेश मेवाणी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है वो इस तरह की घटना हुई और उसके बाद में मुझे फंसाया गया और एक महिला का उपयोग किया गया, ये शर्मनाक है। और वाकई जो है ये शर्मनाक है, क्योंकि अब कई सारी चीजें जो है छन करके सामने आ गई हैं और खुद जो है वो जज साहब इस बात को कह रहे हैं कि एफआईआर झूठी है। तो ये चीजें देखिए, आपको ये समझना होगा कि असम के अंदर क्या चल रहा है। असम के अंदर कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया कि बर्निंग असम, और उसको लेकर के यूएपीए लगा दिया गया। एक ट्वीट के लिए यूएपीए लगा दिया गया। कई सारे पत्रकारों पर, श्याम मीरा सिंह पर जो है वो यूएपीए लगाया गया। और एनआरसी में किस तरह से जो है वो चीजें हुई वो सबको मालूम है। तो ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कैसे जो है वो असम की पुलिस, असम का सरकार, और पुलिस जो है वो अपने आप से नहीं कर सकती, सब कुछ सरकार, और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। तो बहरहाल इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि कैसे जो है चीजें हो रही हैं और उनको लेकर के अब जज साहब की अदालत की टिप्पणी भाजपा की डबल इंजन की सरकार के ऊपर, उसके पुलिस तंत्र के ऊपर क्या की गई है वो लोगों को पता चलनी चाहिए।
इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।